अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच, एक तरफ शाहीन और दूसरी तरफ जंगजू। अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो इस कौम ने कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हार नहीं मानी और बिलखुसूस क्रिकेट के अंदर जैसे अब तक की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है क्रिकेट टीम की, उसको भी देख के हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, लेकिन फाइट की। एशिया कप के दौरान इंडिया के साथ मैच टाई कर दिया, पाकिस्तान जाके आखिरी ओवर में उनसे जीता। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने हराया और वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। रिसेंटली एक प्लेयर ने 16 छक्के लगाए आयरलैंड के अगेंस्ट और कई रिकॉर्ड हैं उनके पास, 3 स्पिनर उनके साथ खेलते हैं। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पे जंगी हालात रहे, पुराने दौर से लेके आज तक कोई भी जंग हो, वहाँ पे क्रिकेट के मैदान नहीं है, अमन और सुकून नहीं है, उसके बावजूद वहाँ की एक क्रिकेट टीम बन गई और उस क्रिकेट टीम का कल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनते हुए पहला वार्म अप मैच है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ और पड़ोसी मुल्क के साथ खेलेगी। अब अगर किसी से पूछा जाए अफगानिस्तान के खिलाड़ी से, और वो जो तारीख बताती है, उनके जितने भी रोल मॉडल हैं वो पाकिस्तान के, कोई शाहिद खान अफरीदी हैं, कोई यूनुस खान है, इमरान खान है, इस तरह के लोग हैं। पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, एक तरह से एक लंबी बात हो जाएगी अफगानिस्तान को क्रिकेट टीम दिलवाना। जबकि देखा जाए तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जहाँ पे क्रिकेट आज खेलना सीखी, उसमें पाकिस्तान के इलाकों का बड़ा रोल है। ये पेशावर, कोयटा और इस तरह की इलाकों में खेल के अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे प्लेयर बने। जबकि शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग, बाकी लोग, इन्होंने ना सिर्फ हौसला अफजाई की, बाकी चीज़ें भी होती रही। अब आते हैं इस तरफ के अफगानिस्तान की टीम, जो कि मैंने पहले कहा कि जंगजू किस्म के लोग हैं, डर और खौफ उनके अंदर नहीं है, बड़े जम के खेलते हैं। उनके अंदर मतलब कि शहजाद हो जाएं, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, नबी बेहतरीन बैटिंग लाइन है, अगर चल गए तो सत्यानाश करके रख देते हैं। अब पाकिस्तान जिस ग्राउंड में खेलेगा वहां पे रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए अच्छा स्कोर किया, लेकिन 32 गेंदें रहते हुए इंग्लैंड ने वो स्कोर चेस कर लिया था। 358 रन था, 59 का टारगेट था। ये बहुत छोटा ग्राउंड है ब्रिस्टल का, और यहाँ पे पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट भी मैच होना है, और इस छोटे ग्राउंड में अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ वार्म अप मैच में पाकिस्तान टीम का सामना करना या पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सामना करना यकीनन ऐसे ही है जिसमें किसी तरह का डर और खौफ नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का कोई ऑफिशियल मैच नहीं है, वार्म अप मैच है। अफगानिस्तान वाले वैसे भी जब ऐसे खेलते हैं किसी मैच को फ्रेंडली या उस तरह से देख के, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, वो हिटर हैं, हिट कर सकते हैं। बेशुमार उनके पास भी शायद अफरीदी के अंदाज में खेलने वाले लोग हैं। अगर अफगानिस्तान जीत गया तो उनके लिए ये वार्म अप मैच बहुत अहमियत रखेगा। अगर पाकिस्तान के लिए क्लोज मैच भी गया या हार गए तो अल्लाह न करे कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक दबाव आ जाएगा। हमारे लिए एक बड़ा क्रूशियल सा मैच है, बड़ा मुश्किल होगा इस एतबार से कि हम अफगानिस्तान से अल्लाह न करे कहीं हार न जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, भले जैसा भी क्रिकेट ग्राउंड है, हमारा नफसियाती दबाव है उनके ऊपर। आज तक अफगानिस्तान जितने भी 2-3 मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला वो जीत नहीं सके हमसे, लेकिन किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए। वेस्ट इंडीज की टीम, जैसे कीनिया ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया था, बांग्लादेश ने इंडिया और पाकिस्तान को सरप्राइज किया, इसी तरह अफगानिस्तान को मैं उन टीमों से भी बहुत बेहतर समझता हूं, क्योंकि वो काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस उनके प्लेयर्स खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज मुझे जाती तौर पे जो उनके अंदर नजर आती है, वो डर और खौफ से नहीं खेलते। उनके पास जो चीज, जो काबिलियत है उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो इस जज्बे से खेलने के लिए आते हैं कि हम जीतेंगे। और कल देखना यह है कि पाकिस्तान की कौन सी टीम वहां पे खेलेगी, कौन कौन से प्लेयर होंगे, आमिर, वहाब, हसन अली, शाहनशाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, प्लेयर्स में से बाकी सारी चीज़ें देखनी। और पाकिस्तान के लिए वार्म अप मैचेस ये भी, और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बड़े इम्तहान हैं, ये उससे कम नहीं होंगे, चूँकि ट्रेंट ब्रिज के अंदर 31 मई को पहला मैच है। कल भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अभी मैं लंदन के लिए निकल रहा हूँ। 10 बेस्ट कप्तान, 10 बेहतरीन टीमों के जो कप्तान हैं लंदन, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ से भी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।